हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं व्हाट इज ब्रिक, यानी ब्रिक होता क्या है। और ये आपके क्लास 4th मैथ्स के पहला चैप्टर बिल्डिंग विथ ब्रिक्स का टॉपिक है, राइट। सो मैग्नेट ब्रेन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैग्नेट ब्रेन्स आपको बिल्कुल आपकी क्लास 4th के लिए बहुत अच्छे से कर देगा तैयार। तो क्या होती है ब्रिक्स, आज मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी। पर ये भी तो बता दूं कि इसके पिछला वाला अगर वीडियो नहीं देखा आपने तो क्या मिस कर दिया। इसके पिछले वाले वीडियो में मैं आपको पढ़ा रही थी कि इस चैप्टर में, ये पहले चैप्टर में टोटल हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो वहां मैंने आपको काफी कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई थी। तो अगर आपने मिस किया है तो जल्दी से मम्मा से बोलना कि बिल्कुल पहले वाला वीडियो निकाल कर दे दे, ताकि सलोनी मिस का कोई भी लेसन हमसे ना छूट पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम कि ब्रिक होती क्या है। चलिए बताओ, हैंड्स जल्दी से हाथ ऊंचे करो आप लोग, जल्दी से हैंड्स अप करिए। कौन कौन बताएगा मेरे को कि ब्रिक होती क्या है। सोच में पढ़ रहे हैं आप, क्या होती है ब्रिक। अच्छा, मैं अगर ये पूछूं आपसे कि ईंट क्या होती है तो आप बताओगे। यस, अब कुछ बच्चों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि मैम ईंट तो हमने सुना है। कहाँ सुना है? ये जो आपके घर बन रहे हैं, यहाँ आपको ईंट, बाहर कहीं भी कंस्ट्रक्शन होता है, आपका स्कूल की बिल्डिंग है, सब कैसे बनी है? ईंट से ही तो बनी है ये सारी चीजें। तो ईंट क्या होती है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में थोड़ी सी उसकी झलक दिखाई थी। देखिए, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ईंट ऐसी दिखती है ना। तो अब उसको अगर आपसे कोई पूछे कि ईंट को आप डिफाइन करो, क्या होता है एक्चुअली ईंट, तो आप क्या बोलोगे? तो जो ब्रिक है उसको ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ईंट बोलते हैं, ठीक है। और अगर ईंट को मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूं कि क्या डेफिनेशन होगी उसकी, तो देखिए, अ ब्रिक इज मैन मेड बिल्डिंग मटेरियल used to make walls and other construction। यानी कि ये क्या है? जो ब्रिक है, किसी एक चीज को हमने ब्रिक बोला जो ऐसी दिखती है ना। ये जो दिख रही है आपको, ऐसी दिखने वाली को हमने क्या बोला है? ब्रिक बोल दिया है, राइट। तो ऐसी दिखने वाली चीज को हमने बोल दिया है ब्रिक। तो उसका क्या मतलब है? ये एक मैन मेड बिल्डिंग मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? मैन मेड बिल्डिंग मटेरियल। कहने का मतलब कि इंसानों ने ही, हम लोगों ने ही, अब मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने बनाया है उसको, बट जो लोग का ये काम होता है, जिन लोगों को आता है ब्रिक्स बनाना, वो बनाते हैं। यानी कि इंसानों ने ही बनाई है ये ईंटें, कोई भगवान ने हमको बनाकर नहीं भेजी है ना। सो क्या है? ये एक मैन मेड बिल्डिंग मटेरियल है used to make walls and other construction। यानी कि काय के लिए यूज होता है ये? वॉल्स बनाने, यानी कि दीवार बनाने, और बहुत दूसरी कंस्ट्रक्शन की चीजों में, यानी कि कुछ और चीजें बनाने के लिए यूज होती है। अच्छा, और मैं कहूंगी कि नहीं, मेरे को तो अभी भी क्लियर नहीं है, मेरे को तो थोड़ा और समझाओ कि ब्रिक या ईंट होती क्या है। तो क्या बोलना आप? It is a hard block of baked clay that is used for building houses, etc। यानी कि क्या है? ये एक हार्ड ब्लॉक है बेक्ड क्ले का। क्ले से आप एक तरीके से नॉर्मली सोच लो कि मिट्टी है, ठीक है। क्ले तो आप लोग प्लेइंग क्ले, यस, प्लेइंग क्ले से आप कुछ शेप्स बनाते होंगे घर में, है ना। सबके पास वो टॉयज होंगे जिसमें क्या होती है, एक प्लेइंग क्ले आती है कलरफुल, और उससे आप क्या करते हैं, उसको मोल्ड कर करके अपने मनपसंद शेप्स बना लेते हैं। तो वैसे ही आप सोच लीजिए कि ऐसी क्ले होती है एक, और उस क्ले को हम किस शेप में बना देते हैं? ऐसा। और वो कैसा होता है? फिर उसको बना के क्या करते हैं? हम बेक करते हैं, यानी कि उसको आग में पकाते हैं। आग में जब वो पक जाती है, जैसे कि हम रोटी पकाते हैं, ऐसे ही उसको हम क्ले को पकाते हैं इस शेप में बना के, और वो खूब पक कर कैसी हो जाती है? हार्ड ब्लॉक बन जाता है उसका, बिल्कुल हार्ड बन जाती है वो। क्या होता है फिर? एकदम नहीं टूटेगी, है ना। क्ले नहीं तो वैसे तो ऐसे ऐसे हम हाथ लगाएंगे तो वो फिर दूसरा शेप ले लेगी, लेकिन जब आप उसको क्या करोगे? बेक कर दोगे तो वो हार्ड हो जाएगी। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं ब्रिक। आगे देखो, इट इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेज एक्सेट्रा। यानी कि सबसे कॉमन चीज अगर आपको बोले कोई ईंट क्या है, ब्रिक क्या है, तो भैया घर कैसे बना है? सबके घर तो ईंटों से ही बने हैं। तो ईंट वही चीज है जिससे घर बने होते हैं। ये क्या है? बेक्ड क्ले है, ये भी आप बोल सकते हो, तो और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, है ना। समझ आया? तो देखिए, ये ऐसे दिखती है ईंट, और
इसी कलर की दिखती है, ठीक है। अब इस पे आप पेंट कर दो तो फिर ये नहीं है, नहीं तो आप कहोगे मैम मेरे घर में तो, मेरे रूम में तो क्या है, पिंक कलर का पेंट है, यहाँ तो ये दूसरे कलर की रेड रेड दिख रही है, हमारे घर में तो रेड कलर दिखती ही नहीं है दीवार पे। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि आपने उसको क्या कर दिया, पेंट कर दिया होगा ऊपर से, है ना। चलिए, तो ब्रिक ऐसी दिखती है। और देखिए फिर एक ये जो छोटी छोटी ब्रिक्स को हम देखो ऐसे जमा दें, अगर ये देखो ब्रिक्स एक के ऊपर एक रखी हुई है यहाँ, तो ये क्या है, वॉल, यानी कि दीवार है। ये आपकी क्या है, वॉल है, राइट। और ये क्या है, आपकी एक ब्रिक है, ठीक। तो एक ब्रिक है और बहुत सारी ब्रिक को एक साथ आप जमा देंगे तो क्या बन जाएगी, एक दीवार बन जाएगी, यानी वॉल बन जाएगी। तो मैंने आपको अभी क्या समझा दिया कि ब्रिक क्या होती है, क्योंकि आपका जो क्लास 4 मैथ्स का पहला चैप्टर है ना, जिसका नाम है बिल्डिंग विद ब्रिक्स, तो उसमें यार बिल्डिंग विद ब्रिक्स है नाम, तो नाम का मतलब तो पता होना चाहिए ना चैप्टर का। तो अब समझ में आ गया कि ब्रिक्स का क्या मतलब होता है, ये ईंटों का बोलते हैं हम ब्रिक्स, ठीक है। अब बिल्डिंग विद ब्रिक्स का क्या मतलब है, यानी ईंटों से बनाना। अब ईंटों से क्या बना रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल वॉल बना रहे हो आप, दीवार। अब ईंटों से तो बहुत कुछ बन सकता है, जरूरी थोड़ी कि सिर्फ दीवार बनाए। मेरे को गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो मैं क्या करती हूँ, ईंटों से मैं एक बाउंड्री बना देती हूँ, सो दैट जो मिट्टी है वो बाहर ना आए। एक बाउंड्री बनाऊंगी ईंटों से और उसके दूसरी तरफ क्या है, मिट्टी डाल दूंगी। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, आप जमीन पे लगा सकते हो, अलग अलग क्या बना सकते हो, शेप्स बना सकते हो उसके, ऐसे बहुत सारे यूज होते हैं ईंटों के। सो हमने समझ लिया अब ईंट क्या होती है। एक और चीज मैं बता दूं, इस चैप्टर में आपको कुछ शेप्स चाहिए पड़ेंगे, रिवाइज कर लेते हैं। ये तो आपने क्लास 2nd 3rd में भी पढ़े होंगे, शेप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स। तो क्या क्या पढ़े थे, देखिए आपने स्क्वायर पढ़ा होगा, ये रेड कलर का क्या है, देखिए नीचे लिखा है स्क्वायर्स, और उसकी कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स, यानी कि 4 साइड वाला एक क्लोज्ड फिगर क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। और देखिए साइड्स का क्या मतलब होता है, देखिए ये होता है साइड्स का मतलब, ये जो बनी हुई है ना, ये यहां से यहां तक बाउंड्री मान सकते हो, ये एक बाउंड्री, ये दूसरी बाउंड्री, ये तीसरी बाउंड्री और ये चौथी बाउंड्री। तो ये कितनी बाउंड्री है, इसमें 4 बाउंड्री हैं। तो 4 बाउंड्री है और ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी चारों बाउंड्री कैसी हो, बराबर हो। बराबर का मतलब जितनी लंबी ये उतनी ही ये, उतनी ही ये और उतनी ही ये। जब चारों बराबर होंगी ना, तो उस वाले फिगर को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। कुछ बच्चों को तो याद भी है, वेरी गुड, राइट। चलिए स्क्वायर्स हो गया। स्क्वायर्स के बाद आपने ये वाला फिगर बताइए क्या बोलते हैं, मैंने छुपा लिया यहाँ पर, क्या बोलते हैं इसको, ट्रायंगल। ट्रायंगल यानी 3 साइड्स वाला फिगर। क्लियर हुआ? तो ये 3 साइड वाले फिगर को हम क्या बोलते हैं, ये ग्रीन वाला क्या है, जल्दी जल्दी सब बोलिए साथ में, ट्रायंगल है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे, येलो कलर में। येलो कलर किस किस का फेवरेट है, बिल्कुल बताना मेरे को, हाँ। तो येलो कलर में दिया हुआ है रेक्टेंगल। इसकी कितनी साइड्स होती हैं, इसकी भी 4 साइड्स होती हैं। बट आप कहोगे मैम आपने तो अभी बताया कि जो 4 साइड वाला होता है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर, तो यहाँ 4 साइड वाले को हम रेक्टेंगल क्यों बोल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे अंतर समझना, यहाँ चारों साइड कैसी थी, बराबर थी उसकी, पर यहाँ पे क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि जो अपोजिट, अपोजिट का मतलब क्या होता है, आमने सामने, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो आमने सामने वाले इक्वल होंगे और सब साथ वाले इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसा 4 बाउंड्री वाला फिगर जिसमें आमने सामने वाले बाउंड्री क्या हो, इक्वल हो, साइड्स इक्वल हो, उसको क्या बोलते हैं हम, रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ कौन कौन सी साइड्स इक्वल है, ये इसके सामने कौन है, इसके सामने है ये वाली साइड्स, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 5 मीटर, तो ये वाली भी क्या होगी, 5 मीटर। और अगर इसकी बात करूं मैं, यहाँ से यहाँ तक की, और ये कितनी है, 3 मीटर, तो इसके सामने कौन है, ये वाला है, तो ये भी कितनी होगी आपकी, ये भी होगी आपकी 3 मीटर के बराबर।
क्लियर हुआ आप लोगों को? तो आमने सामने वाली साइड्स होती हैं बराबर, तो 4 साइड वाला फिगर जिसमें आमने सामने वाली साइड्स क्या हो, बराबर हो, उसको रेक्टेंगल बोलेंगे, और 4 साइड वाला फिगर जिसकी चारों साइड बराबर हो उसको बोलेंगे स्क्वायर। 3 साइड वाले फिगर को क्या बोलेंगे, ग्रीन वाला इज रेक्टेंगल। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, ब्लू वाला बताइए, पढ़ा है आपने थर्ड में, मेरे को सब पता है ना, थर्ड क्लास आप पास करके आए हो, इतना तो पता होना है आपको। क्या है ये, देखो गिनते हैं इसकी कितनी साइड्स हैं। साइड्स कौन सी होती है, ये लाइंस, ठीक है। तो देखिए कितनी लाइंस हैं इसकी, यहां से शुरू करते हैं। 1, ये देखिए 2, फिर यहां से यहाँ तक 3, फिर से मुड़ गए, यहां से यहाँ तक 4, और यहां से यहाँ तक 5, यानी कितनी साइड्स हो गई इसकी, 5 साइड्स हो गई। और 5 साइड वाले फिगर का क्या नाम होता है, जल्दी कौन बताएगा, फास्ट फास्ट फास्ट। 5 साइड वाले फिगर को, बहुत अच्छे बात, 1-2 बच्चों को आ भी गया, पेंटागन बोलते हैं। पेंटागन होता है 5 साइड वाला फिगर। अब इसकी 5 साइड इक्वल भी हो सकती हैं और बराबर ना भी हो, दोनों ही हो सकता है। पांचों बराबर होंगी तो उसको फिर हम बोलेंगे कि पांचों साइड्स बराबर हैं इस पेंटागन की। पांचों बराबर नहीं होंगी तो भी उसको पेंटागन ही बोलेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ और नाम दे देंगे। क्लियर हुआ? तो 5 साइड वाले को क्या बोलते हैं, पेंटागन। नेक्स्ट देखो क्या है, ये कितनी साइड्स हैं, कौन बताएगा मेरे को, बताइए मेरे को, ये कितनी साइड्स हैं ये, देखो यहां से गिने अपन साथ में, देखिए ये 1, फिर ये 2, फिर मुड़ गए 3, फिर मुड़ गए 4, फिर मुड़े तो 5, फिर मुड़े तो 6, यहाँ पर 7, और फिर फाइनली यहाँ 8। तो टोटल कितनी साइड्स हैं इस फिगर की, ये पर्पल वाले फिगर की कितनी साइड्स है, 8 साइड्स है। तो ये 8 साइड वाले फिगर को हम क्या बोलेंगे, बताइए, 8 साइड वाले फिगर को बोलेंगे ऑक्टागन। आप लोग भूल गए हैं इसलिए फिर से याद कर लेना है ना, ये सारी साइड्स मेरे को अभी अगले लेक्चर में जब मैं आऊंगी तो पूछूंगी फिर, ठीक है, तो पूरा याद होना चाहिए आप लोगों को। तो क्या था, 5 साइड वाले फिगर को क्या बोल रहे थे हम, पेंटागन। 8 साइड वाले फिगर को क्या बोल रहे हैं हम, ऑक्टागन। और कुछ है क्या, ये क्या है, ये डार्क पर्पल वाला फिगर को हम क्या बोलते हैं, ये तो गोल गोल है। किसी के ऐसे मार्क्स तो नहीं आते गोल गोल, यानी कि मार्क्स नहीं आना चाहिए गोल, मार्क्स तो कैसे आना चाहिए, फुल आउट ऑफ फुल। 10 मार्क्स का पेपर तो 10 on 10, 0 तो नहीं आते ना। अगर आ रहे हैं तो अब तो अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दो, अब तो 4th क्लास बड़ी क्लास में आ गए हैं ना, तो अब हमें पढ़ना है। तो ऐसे या जो पूरा गोल आपकी मम्मी की बैंगल होती है ना, इस टाइप का फिगर कोई रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल। और सर्कल की कितनी साइड्स हैं बताओ जरा, यहां से मैंने शुरू किया, गोल घूमते 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 कहीं ऐसे खत्म ही नहीं हो रहा है ये तो, यानी कि एक भी साइड नहीं है, एक भी ऐसी लाइन है ही नहीं सर्कल में, तो नो साइड्स हो जाएंगे, यानी कि कोई भी साइड नहीं होती सर्कल में। क्या होता है, एक पूरा गोल अंडा होता है। क्लियर हुआ? जैसे कि आपकी बॉल होती होगी, क्रिकेट बॉल, राइट, क्रिकेट तो बहुत लोगों को पसंद होगा, और क्या क्या खेलते हो मेरे को बताना, बास्केटबॉल है ना, ये सारी बॉल क्या है, बिल्कुल राउंड शेप। क्लियर हुआ? तो आज हमने क्या पढ़ लिया, अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप मैंने बताया आपको, जिसमें हमने स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, साथ साथ बोलो, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन, ऑक्टागन एंड सर्कल पढ़ा है। क्लियर हुआ? और अभी थोड़े पहले क्या पढ़ा था हमने, ब्रिक्स पढ़ा था। इसके थोड़े पहले मैंने बताया था आपको कि ये ब्रिक्स क्या होता है। क्लियर हुआ? ब्रिक्स हमने पढ़ लिया आज के लेक्चर में, और हमने क्या पढ़ लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप। अब अगले लेक्चर में मैं आपको क्या बताऊंगी, फेसेस ब्रिक्स के और अलग अलग चीजें। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इतना पूरा याद करके रखना, ठीक है? चलिए बाय बाय।